नमस्कार आदाब, मैं हूं मौजम खान और आप देख रहे हैं यूथ कनेक्शन। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वर्षा अवस्थी जी, जो शाहजहांपुर में महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा स्टूडियो में वर्षा अवस्थी जी। वर्षा अवस्थी जी, अभी शाहजहांपुर में पहली बार महानगर बना है, इसके बाद नगर निगम का पहला चुनाव हुआ है और सीट आप ही की पार्टी के खाते में गई है। क्या कुछ मेहनत लगी है कार्यकर्ताओं की और महिला मोर्चा की इसमें? जी, हम लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और महिला मोर्चा का हमेशा ही बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमेशा वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए उन्होंने दे रखी हैं और महिलाओं का मेन चीज़ पार्टी में हम सभी महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। हम सब में भाई बहन का रिश्ता होता है, चाहे वो हमारे रिश्ते में जीजा ही क्यों ना लगते हों, चाहे हमारे देवर लगते हो, कुछ भी, बट हम लोग पार्टी में जब आमने सामने होते तो एक दूसरे को भाई बहन ही मतलब संबोधित करते हैं। जी, देखा जाए तो 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई, जी, मुस्लिमों में चाहे हिजाब का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, जी, सारे मसलों को लेकर कानून बनाए गए, हिफाजत की गई। क्या लगता है, क्या मुस्लिम समाज की महिलाएं भी भाजपा की ओर आकर्षित हुई हैं? जी, बिल्कुल हुई हैं। मुस्लिम महिलाएं भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, मोदी जी को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि 3 तलाक वाला मामला ऐसा था जिसमें महिलाएं बिल्कुल जहन्नुम की ज़िंदगी जी रही थीं कि एक बार उनके हस्बैंड ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, फिर बेचारी वो जीवन भर ऐसे ही अपना घुट घुट के जीती थी। उनका फिर कोई उनको और स्वीकार भी नहीं करता था। बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान रहती थी। ये बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा है जो मुस्लिम महिलाओं का उन्होंने समाधान किया है, जिसकी वजह से महिलाएं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत सम्मान देती हैं, उनको बहुत मानती हैं और सपोर्ट भी करती हैं। उनका भी हम लोगों को मतदान मिलता है। शाहजहांपुर में भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं 3 तलाक के, तो उसमें भाजपा ने क्या उन महिलाओं का साथ दिया है उनको न्याय दिलाने में? जी बिल्कुल, हम सभी लोग हर एक का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिनको कहीं पर भी प्रताड़ित किया जा रहा हो, कहीं पर भी उनके साथ गलत हो रहा हो, तो वो हम लोगों के पास आएंगी। तो हम लोग हमेशा, महिला मोर्चा हमारा पूरा महानगर का महिला मोर्चा, हम लोग सब उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये मेरा उनको संदेश भी है कि कभी भी किसी भी बहन को अगर मेरी ज़रूरत है, मैं हमेशा उन लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, भाजपा ने बिगुल भी फूंक दिया है, तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो जो महिला मोर्चा है, इसका क्या कुछ योगदान रहेगा इसमें, और किस तरह से लोकसभा सीट जो शाहजहांपुर की है वो भाजपा को जिताने का प्रयास किया जाएगा? जैसे हमेशा से ही हम लोग का योगदान रहता है, वैसे ही रहेगा। और महिलाओं का योगदान ये सबसे बड़ा होता है कि जैसे कि जेंट्स लोग हैं, घर के अंदर जाकर वोट नहीं मांग सकते हैं, मगर हम बहनें अंदर जाके हमारे जो मतदाता हैं उनके परिवार वालों से मिलके, उनके साथ परिवार के जैसे साथ में बैठ के बात करके उनको अपना वोट मांग सकते हैं, उनको अपना पूरा सपोर्ट उनसे हम ले सकते हैं, हम महिलाओं का। इसलिए पार्टी में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। मुझे लगता है अगर महिला मोर्चा इतना ज़्यादा सहयोग ना करे तो इतनी अच्छी जीत हासिल नहीं होगी। शाहजहांपुर की अगर विधानसभा की बात की जाए, सुरेश कुमार खन्ना लगातार 8 बार विधायक रहे हैं यहाँ से, एक बड़ा नाम सुरेश कुमार खन्ना, उन्हीं के विधायकी क्षेत्र के महानगर की आप अध्यक्ष हैं। क्या लगता है जो वोट है, चाहे वो मुस्लिम वोट हो, दलित वोट हो, उन वोटों को, जैसे कि अन्य पार्टियां लगातार, जैसे बसपा को आप ले लीजिए तो दलित वोटों की एक रहनुमाई करती नज़र आती है, सपा को कहीं ना कहीं मुस्लिमों का करीबी माना जाता है, कांग्रेस भी मुस्लिम और दलितों की राजनीति करती है, तो इन सब पर महिला मोर्चा किस तरह से काम करता है? भाजपा के पाले में वो वोटर को किस तरह से मोटिवेट करेगा? इसमें हमारी बीजेपी की जो नीति है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोग किसी जाति को बढ़ावा नहीं देते। हमारे लिए सब एक समान है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे आदित्यनाथ योगी जी, हम सभी लोग चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति हो, सबको बराबर लाभ देते हैं और सबको एक साथ लेके चलते हैं। इन सब चीज़ों को जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि कौन सी सरकार हमारे लिए बेहतर काम करेगी। तो भाजपा सरकार ने जितना किया है ना अभी तक किसी सरकार ने किया है ना करेगी। हम मेन चीज़, हम सब महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ी है हमारे बीजेपी के आने से। पहले जो है 6 बजे के बाद में कोई भी लड़की महिला निकलने से थोड़ा घबराती थी। स्कूलों के बाहर लड़के गुट में मौजूद रहते थे, गंदे गंदे कमेंट करते थे लड़कियों के ऊपर, तो बड़ा लड़कियां घबराती थीं, बहुत मतलब एक डर का माहौल रहता था। लेकिन जब से हमारी बीजेपी की सरकार आई है, महिलाओं को एक अलग ही ताकत मिली है। हर जगह उनका नाम है, उनका सम्मान बढ़ा है। राशन कार्ड ले लीजिए और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें हर जगह महिला का नाम ज़रूरी हो गया है। इसलिए हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं
और हम यही चाहते हैं कि हमारी सरकार हमेशा बनी रहे, क्योंकि वही हमारे लिए बेहतर सरकार है। बात अगर शाहजहांपुर नगर निगम चुनाव की जाए, ऐतिहासिक जीत हुई है शाहजहांपुर की सीट से, शहीदों की नगरी से, जी बिल्कुल। मगर अगर कैंडिडेट का देखा जाए तो 24 घंटे पहले ही एक सपा से छोड़कर आपके उस पाले में आ जाता है कैंडिडेट, और वो यहाँ पर जीत दर्ज करता है। तो क्या इससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल, कोई निराशा इस तरह का महसूस हुआ कभी? थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर है, लेकिन ये हमारे लिए बेहतर था। जो हमारे मंत्री जी ने सोचा, बहुत अच्छा सोचा। बाद में हम लोगों को ये बात भी समझ में आई, क्योंकि ये छोटा मोटा चुनाव नहीं था। इसके लिए हमको ऐसे ही कोई कैंडिडेट चाहिए था जो डिज़र्व करता इस चीज़ के लिए। तो उनका फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था। कोई भी आम आदमी अगर आ जाता तो शायद वो इतनी अच्छी जीत हासिल नहीं कर पाता। तो हमें मंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है। उनका फैसला और मेरा समर्थन उनके साथ है। सभी का समर्थन अब उनके साथ है, क्योंकि सबको बाद में पता चला कि उनका डिसीजन कितना सही था। अब 2024 लोकसभा चुनाव है, जो भी प्रत्याशी आए भाजपा से, अभी क्या लगता है अरुण सागर जी को फिर से मैदान में उतारा जाएगा? क्योंकि पहले जीती हुई कैंडिडेट थी कृष्णा राज, यहाँ से सांसद भाजपा की, और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रही हूँ, सबके बावजूद उनका टिकट कट गया। अब अरुण सागर जी इस समय सांसद हैं। उनको लेकर पब्लिक में कई तरह की बातें हैं, धारणाएं हैं, तो उनके ऊपर कई पब्लिक नाराज़ भी है। क्या लगता है शाहजहांपुर सीट पे 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में भी हम जीतेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। हमको पूरा 100% हमको विश्वास है। और हमारे खन्ना जी, हमारे मंत्री जी जो भी फैसला करेंगे वो हमेशा बेहतर ही होगा। जैसे अभी तक उनका हर फैसला सही हुआ, आगे भी होगा। जिसको भी वो उतारेंगे हम लोग उसको एकजुट होकर जिताएंगे, जीतेंगे। आप लोगों को कैंडिडेट से मतलब नहीं, आपको मतलब है सिंबल से? जी जी बिल्कुल। हमारा मतलब सिर्फ हमारा सिंबल कमल जो है वही हमारे लिए हमारा प्रत्याशी होता है और आगे भी रहेगा। उसी रणनीति पे हम लोग हमेशा कार्य करते हैं। तो ये थी हमारे साथ महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष वर्षा अवस्थी, जिन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूथ कनेक्शन के साथ।